Hello students, welcome to my YouTube channel Mehra Maths Mantras. Now come to the question number 3 exercise 2.1. तो चलिए 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, इन ए मैजिक स्क्वायर, यह एक मैजिक स्क्वायर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैजिक स्क्वायर की। आपने देखा होगा कई बार, चलिए छोड़िए, मैजिक स्क्वायर की बात कर रहा है। उस मैजिक स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, उस मैजिक स्क्वायर के अंदर क्या होता है, उसके बारे में भी यह बताना चाहता है। ये कह रहा है इन ए मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर में द सम ऑफ द नंबर्स, द सम ऑफ द नंबर्स, जो नंबर्स है उनका सम, इन ईच रो मीन्स प्रत्येक रो के अंदर, sum of the numbers in each row, in each column, and also the diagonals in the same, और diagonals में भी कैसा होता है? सेम होता है। ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यह हमारा क्या है? मैजिक स्क्वायर है। क्या है ये? मैजिक स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यदि ये मैजिक स्क्वायर है तो इसकी ईच रो का, ये जो होती है वो रो होती है, यह फर्स्ट रो, ठीक है ना, यह सेकंड रो, यह थर्ड रो, ठीक। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इन तीनों रोज में जो नंबर बैठे हुए हैं उन सबका सम कैसा होता है? इक्वल होता है। मान लीजिए इनका जो सम है वह 5 है, इनका जो सम है वह भी कितना है? 5। इसका जो सम है वह भी कितना है? 5, ठीक। और ईच कॉलम्स का सम, इस वाले कॉलम का, फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का और थर्ड कॉलम का, ठीक है ना, इनका भी सम कितना है? इक्वल है। इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी 5, ठीक है ना। मतलब ईच रो का टोटल, ठीक है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक, इनका सबका टोटल कैसा हो? सेम हो। और साथ ही किसका टोटल भी सेम होना चाहिए? डायगोनल्स का भी। आपको पता है ये होते हैं हमारे डायगोनल्स, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? हमारे डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? डायगोनल्स, ठीक है ना। तो इनका सम भी कितना होना चाहिए? मान लीजिए ये फर्स्ट है अपना, ठीक है ना, तो इसका सम कितना होना चाहिए? इसका भी 5 होना चाहिए। और इसका सम, ये सेकंड डायगोनल है, ठीक है ना, या फिर इसको फर्स्ट कह दीजिए और इसको क्या कह दीजिए? सेकंड। तो इस फर्स्ट डायगोनल का सम भी कितना हो? 5, और सेकंड डायगोनल का सम भी कितना हो? 5। इट मींस ये हुआ कि सारी रो का सम, सारे कॉलमों का सम, और जितने भी डायगोनल्स है, 2 डायगोनल्स होते हैं, उन दोनों डायगोनल्सों का सम कैसा हो? इक्वल हो। सबके सम कैसे हो? सेम हो। तो ऐसा जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर को हम किस नाम से कह सकते हैं? मैजिक स्क्वायर के नाम से बोल सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है। ये कह रहा है इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, कॉमा, इन ईच कॉलम एंड आल्सो द डायगोनल्स इन द सेम, वो कैसा होता है? सेम होता है। तो फिर यह पूछना क्या चाहता है फिर हमसे? वह यह पूछना चाहता है कि इज दिस ए मैजिक स्क्वायर, क्या ये जो स्क्वायर आपको गिवन है इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या यह स्क्वायर मैजिक है या नहीं है। तो मैजिक है या नहीं है इसका पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। फर्स्ट रो का सम, सेकंड रो का सम, थर्ड रो का सम, फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, फर्स्ट डायगोनल का कॉलम, सेकंड डायगोनल का कॉलम। यदि सबके सम कैसे आए? सेम आए, तो फिर यह जो स्क्वायर है वह कैसा होगा? मैजिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने रफली डायग्राम बना के जो बताया है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अब मेन पार्ट की ओर, जो हमको सॉल्व करना है। तो सबका सम करके देखते हैं। इस फिगर के अंदर मैंने लोकेट कर दी है क्या, कि यह तो है हमारी फर्स्ट रो, ठीक है ना, ये वाली पूरी फर्स्ट रो है, यह हमारी सेकंड रो, यह हमारी थर्ड रो, ठीक, यह हमारा हो गया ये फर्स्ट कॉलम, ठीक, ये लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम, ये वाला जो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक। और ये जो है हमारा, ये देखिए, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल
और यह हो गया हमारा सेकंड डायगोनल। ठीक है ना, फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल। तो सबका सम करते हैं, चलिए। सम ऑफ इन फर्स्ट रो, सम ऑफ इन फर्स्ट रो। ठीक है, चलिए करते हैं अब आगे। फर्स्ट रो का सम कितना होगा, देखो फर्स्ट रो कौन सी है हमारी, 4/11, 9/11 और 2/11। तो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, इन सब का सम कितना आता है, देखिए हम लोग। आपको पता है ये कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है, ये लाइक फ्रैक्शंस है। कैसे फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स कैसे है, सेम सेम है ना सबके। और ऐसे डिनोमिनेटर्स जब सेम आते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं, तो उनका सम निकालने का तरीका मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि उस डिनोमिनेटर को एक ही बार राइट कर दिया जाता है, क्योंकि सबका कैसा है, सेम। और जो ऊपर वाले नंबर से उनका क्या कर दिया जाता है, टोटल कर दिया जाता है। यदि वो सम ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देते हैं, और यदि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या कर देते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर फिलहाल किसकी कंडीशन है, ऐड होने की। तो 4 + 9 + 2, 4 + 9 कितना हो गया, 13। ठीक है ना, 4 + 9 13, और 13 में फिर 2 ऐड करने से कितना हो गया, 15। तो इनका सबका सम कितना हो गया, 15/11। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सम ऑफ इन सेकेंड रो, सेकेंड रो के अंदर कितना सम आता है, देखिए सेकेंड रो कितनी कौन सी है हमारी, 3, 5, 7 वाली है ना। तो 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, इनका सम कितना आ जाएगा। आपको पता है सब लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर एक ही बार लिख दिया जाएगा, सेम है, क्योंकि 3 + 5 7, सॉरी 3 + 5 कितना हो गया, 8, 8 + 5 कितना हो गया, 15। इसका भी कितना आया, 15/11। आगे देखते हैं सम ऑफ इन थर्ड रो, थर्ड रो के अंदर कितना सम आता है, देखिए थर्ड रो कितनी है, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो कितना आता है टोटल 8, और डिनोमिनेटर सेम है सबके, एक ही बार लिख देंगे हम। 8 + 1 कितना हो गया, 9, 9 + 6 कितना हो गया, 15। इसका भी सेम आया। तो अभी तक तो ये मैजिक स्क्वायर की कंडीशन को फॉलो करता है। आगे चलते हैं फिर, अब किसका निकालते हैं अपन, कॉलम्स का। तो सम ऑफ इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के अंदर कितना सम होता है, देखो फर्स्ट कॉलम कौन सा है हमारा, ये वाला, यही है ना। ठीक है ना, ये फर्स्ट कॉलम है। तो 4, 3, 8, 4/11, 3/11 और 8/11, 4, 3, 8, सबका टोटल करते हैं तो डिनोमिनेटर्स तो सबके सेम है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन के लिए एक ही बार क्या लिख दिया जाता है, डिनोमिनेटर को। 4 + 3 कितना हो गया, 7, 7 + 8 कितना हो गया, 15। ठीक है, अभी तक कंडीशन अप्लाइड हो रही है। सम ऑफ इन सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में कितना सम होगा, देखो सेकंड कॉलम कौन सा है हमारा, यह रहा 9, 5, 1 वाला। तो 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार राइट कर दिया जाएगा। 9 + 5 कितना हो गया, 14, 14 + 1 कितना हो गया, 15। ठीक है, अभी तक सेम है। अब आगे चलते हैं, सम ऑफ इन थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम का सम निकालते हैं। थर्ड कॉलम कौन सा है हमारा, यह रहा, कितना है, 2, 7, 6, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। तो क्या आएगा, इक्वल टू में
डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बात लिख दिया जाएगा। और यदि ऐड होते हैं तो ऐड कर देंगे, ऐड हो रही है यहाँ पर फिलहाल 2 + 7 कितना हो गया 9, 9 + 6 कितना हो गया 15। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सारे कॉलम्स का सम निकाल चुके हैं, अब किस पे आते हैं डायगोनल्स पर। यह रहा हमारा फर्स्ट डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल कौन सा है, फर्स्ट डायगोनल ये रहा। ठीक है ना, ये जो है हमारा क्या है फर्स्ट डायगोनल। तो फर्स्ट डायगोनल के अंदर कौन कौन आ रहा है 4, 5, 6, 4/11, 5/11 और 6/11। तो क्या हो जाएगा सम ऑफ इन फर्स्ट डायगोनल इज इक्वल टू 4/11 + 5/11 + 6/11। टोटल करेंगे तो देखिए कितना आता है, डिनोमिनेटर सो का जो टोटल है वो तो कितना आ जाएगा 11। 4 + 5 9, 9 + 6 कितना हो गया 15। अभी तक कौन सा स्क्वायर है, ये मैजिक स्क्वायर है। आगे चलते हैं लास्ट कंडीशन में, सम ऑफ इन सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल का सम कितना हो जाएगा, सेकंड डायगोनल कौन सा है ये वाला। ठीक है ना, ये कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इसके अंदर, कौन कौन से फ्रैक्शन आ रहे हैं 8/11, 5/11 और 2/11। 8/11 + 5/11 + 2/11। डिनोमिनेटर से सबके सेम है, लाइकली फ्रैक्शन है ये, तो एक ही बार डिनोमिनेटर को लिख दिया जाएगा। और यदि ऐड हो रहे हैं तो सारे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 8 + 5 13, 13 + 2 कितना हो गया 15। आप देख रहे हो कि ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल्स सबका सम कितना आ रहा है सेम आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब ये कंडीशन है कि सारी रोज और सभी कॉलम्स और सभी डायगोनल्स का जो सम है वो सेम आता है, तो वह स्क्वायर कैसा होगा मैजिक स्क्वायर होगा। इट मींस ये स्क्वायर कैसा है मैजिक स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस सम ऑफ फ्रैक्शंस in each row comma in each column and along diagonals are same। ठीक है ना, since sum of fractions in each row in each column and along diagonals are same। ठीक है ना, so it is a magic square। it is a मैजिक स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कैसा होगा मैजिक स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने वर्क को कंप्लीट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।